आप सभी का इस शाम में स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि इस आने वाले अगस्त में हमारे हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी एक ऐसा भाव है जो अदम्य है, वो किन्हीं भी हालात में खत्म नहीं होता है। आजादी की इच्छा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बलवती है। जब भारत आजाद हुआ तो आप सभी परिचित होंगे कि वो एक पीरियड है 1947 और 1950 का दशक, जहां पर दुनिया के और तमाम देश जो कॉलोनियल रूल के अंदर थे उन सब में आजादी की लड़ाइयां तेज हुई। और वो एक पीरियड था जहां पर कॉलोनियलाइजेशन खत्म होता है और एक राजनीतिक आजादी का माहौल पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं आज की तारीख में तीसरी दुनिया के देश। वो बहुत सारे देश अस्तित्व में आते हैं और एक बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें शुरू करते हैं। ये समय वो भी समय था जो इमीडिएटली बाद था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। 20वीं शताब्दी 2 विश्व युद्ध देख चुकी थी, उसकी भयावहता देख चुकी थी और उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बैकग्राउंड में दुनिया को एक नए तरीके से चलाने की कोशिशें भी शुरू हुई थी। आजादी जो है वो कई अर्थों में लोगों के मन में, लोगों के जीवन में मायने रखती है। वो कई सारे रूप लेकर आती है। उसका सबसे बुनियादी जो बात हम समझते हैं वो है, हम एक शोषण मुक्त, भय मुक्त समाज में, वातावरण में रहना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से खुल के जीना चाहते हैं। ये बहुत ही बुनियादी अर्थ है, जहां पर कोई हमको डिक्टेट ना करे। प्रकट हिंसा के साथ साथ जो रूल्स हैं, नॉर्मेटिव तरीके से, सामाजिक रीति रिवाज के तरीके से या अदरवाइज डरा धमका कर जो जीवन को भयभीत बनाने की व्यवस्थाएं हैं, विचार हैं, उन सब से मुक्ति आजादी का एक फॉर्म है। आज हम देखते हैं कि हिंसा बहुत सारे अब अलग अलग रूपों में फिर से हमारे सामने है। तो हम एकता के तौर पर भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए 9 अप्रैल से 24 मई तक थाई आखर प्रेम के नाम से एक सांस्कृतिक यात्रा 5 राज्यों में शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा शुरू होगी छत्तीसगढ़ से, पहुंचेगी झारखंड, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश में समाप्त होगी। उस यात्रा के तैयारी में देश भर में जहां जहां भी एकता की इकाइयां हैं 22-23 राज्यों में, वहां सभी जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग भी उसी कड़ी में इस हफ्ते ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका नाम हमने रखा है जिंदगी के गीत। जिंदगी के गीत यानी आजादी के गीत। और आजाद होने की सबसे पहली शर्त है कि आप अपने दुख कह सकें, अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकें बेझिझक होकर। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक कविता से कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एक बच्ची ने दर्ज की आपत्ति। मुझे क्या आपत्ति अगर आप निकाले रेगिस्तान से तेल, मुझे क्या आपत्ति अगर आप पैदा करें समुद्र से नमक, मुझे क्या आपत्ति अगर चरे ऊंट हरी भरी पत्तियां, मुझे क्या आपत्ति अगर सबको मिले शुद्ध ऑक्सीजन, मुझे क्या आपत्ति अगर रहे सलामत ये धरती। मेरी उम्र 7 बरस ही सही, दिमाग ना हो दिग्गजों जैसा, मगर हक है मेरा कहना। अगर रेगिस्तान में बहे लहू का दरिया, अगर समुद्र में मरे अनगिनत जल जीव,
अगर जल उठे पेड़ पौधे पत्तियां, अगर हवा में घुले जहर और शोर, और कोई अगर चाहे करना इस धरती को नेस्तनाबूद, मुझे आपत्ति है, सख्त आपत्ति। जंग घोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार में शांति पे बार बार। जंग घोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार में शांति पे बार बार। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं उठाओ आवाज। जंग घोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार में शांति पे बार बार। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं उठाओ आवाज। महलों की जगमगाती रोशनी और न झिलमिलाए, खूंखार सांप अपना फन कभी उठा न पाए। महलों की जगमगाती रोशनी और न झिलमिलाए, खूंखार सांप अपना फन कभी उठा न पाए। 21वीं सदी को देखो जंग से छिन्न भिन्न आज, 21वीं सदी को देखो जंग से छिन्न भिन्न आज। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं उठाओ आवाज। जंग घोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार में शांति पे बार बार। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं उठाओ आवाज। हमलेवार बाज आज खून की तलाश में, प्यार प्रीत चैन अमन मिटाने के जुनून में। हमलेवार बाज आज खून की तलाश में, प्यार प्रीत चैन अमन मिटाने के जुनून में। मुस्कुराते बच्चों के हरे भरे जहान में, उठा धुआं बारूद का हवा में आसमान में। मुस्कुराते बच्चों के हरे भरे जहान में, उठा हुआ बारूद का हवा में आसमान में। जंग नहीं एकता का छेड़ो साथ। जंग नहीं एकता का छेड़ो साथ। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं उठाओ आवाज। जंग घोर चारों ओर हो रहे हैं तैयार, कर रहे वार में शांति पे बार बार। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। कमर कसो हो तैयार, मिलके सब उठाओ आवाज। उठाओ आवाज, उठाओ आवाज। जंग नहीं 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 उठाओ आवाज। बहुत सारे लोग हैं जो जंग को पिकनिक की तरह सोचते हैं। उनको लगता है जब जंग होगी तो बहुत मजा आएगा। उन लोगों को हमको बार बार ये बात याद दिलाने की जरूरत है कि जब आप सोचें कि जंग मसलों का हल है या जंग में कोई मजा है, जंग में कोई बहादुरी है, तो याद करें हिरोशिमा में क्या हुआ था। हिरोशिमा में जो हुआ था उसकी एक डिस्क्रिप्शन है देवी प्रसाद मिश्र की कविता हिरोशिमा। सब कुछ स्वाभाविक। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग दफ्तर की तैयारी में थे,
जंग के माहौल में जितना स्वाभाविक हुआ जा सकता था, सब कुछ उतना स्वाभाविक था। पहले भय आया, नंग धड़ंग, ढेरों कपड़े पहन, फिर आई आशंका। दिया सलाइयों की तीलियों की तरह जेबों से निकाले गए चाकू, फटाकों की तरह फोड़े गए बम, होली की तरह जलाई गई बस्तियां, सड़कों पर बहा निर्दोष खून। किसी ने किसी पर जीत हासिल की थी। आग, स्याह, विकिरण, रोग, प्रदूषित जल, प्रदूषित हवा, हर आंसू प्रदूषित। झुलस गई धरती, झुलस गई हवा। बच्चे बनना था जिनको कवि, लेखक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किसान, खिलाड़ी। बच्चे याद आए जब बच्चे बच्चे ना रहे। कितनी जल्दी बना एक शब्द और फैल गया आसमान में, हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा। दोस्तों, इप्टा की स्थापना जब हिरोशिमा पे बम गिरा उसके 3 साल पहले 1943 में हुई। उसका जो इमीडिएट कारण था वो था बंगाल का अकाल और कॉलोनियल ऑपरेशन। देश के कलाकारों ने जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जिनकी वजह से भोजन अनाज की कमी ना होते हुए भी जो बंगाल में अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, और उसकी एक वजह ये थी कि सारे रिसोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ डाइवर्ट किए जा रहे थे। तो युद्ध कहीं होता है, उसका असर कहीं होता है, भूख कहीं और होती है। उसी दौर के एक कवि हैं बर्टोल्ट ब्रेख्ट, बहुत सारे लोग ब्रेख्ट बोलते हैं, उच्चारण की भेद है। उनकी पूरी जिंदगी, बहुत बड़े नाटककार थे, उनकी पूरी जिंदगी युद्ध और दमनकारी सत्ता जो थी हिटलर की, उसके खिलाफ कविताएं और नाटक लिखते हुए करते हुए गुजरी। और वो सारा काम उन्होंने अपने देश के बाहर रहते हुए उन्हें करना पड़ा। उनकी एक कविता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध को जिया था, युद्ध के वक्त में उनके आंखों के सामने हो रहा था। तो एक विवरण युद्ध का ब्रेख्ट की नजर से। युद्ध जो आ रहा है कोई पहला युद्ध नहीं है। इससे पहले भी युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जब खत्म हुआ तो कुछ विजेता बने और कुछ विजित। विजितों के बीच आम आदमी भूखा मरा, विजेताओं के बीच भी वो मरा भूखा ही। एक और कवि है अवतार सिंह पाश, उनके नाम से आप सारे लोग भली भांति परिचित होंगे। उनकी एक कविता है जिसमें वो कहते हैं, भारत मेरे सम्मान का सबसे महत्वपूर्ण शब्द। जब ये शब्द बोला जाता है तो बाकी सभी शब्दों के अर्थ बौने हो जाते हैं। मेरे लिए भारत के शब्द, भारत के मायने खेतों में काम करने वाले उन किसानों में निहित हैं जो अभी भी मेड़ पर धूप देखकर वक्त मापते हैं। पाश क्रांतिकारी कवि थे, संघर्ष के कवि थे। वो भी एक कमिटमेंट करते थे संघर्ष का, पर वो संघर्ष वैसा नहीं था जो जंगखोर जिसको गौरवशाली बताते हैं, जंगखोर जिसके सपने देखते हैं। पाश और पाश की परंपरा के हम सभी लोग एक अलग तरह की लड़ाई से वास्ता रखते हैं। वो लड़ाई जो विजेताओं और विजितों के बीच जो भूखा मर रहा है, विजेताओं और विजितों की
सेनाओं में जो हमारे घर के बाप भाई बेटे जा रहे हैं, पति जा रहे हैं, उनके परिवारों में जो कष्ट है, जो दुख है, उसके साथ खड़ा होता है। पाश की कविता, हमारी प्रतिबद्धता की कविता, हम लड़ेंगे साथ। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छा के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। ओ हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल्की ही कभी बनती है धरती पर, चीखती धरती पर। ये काम हमारा नहीं बनता, सवाल नाचता रहता है, सवाल के कंधों पर सवार होकर, तक हुए जज्बात की कसम खाकर, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। कत्ल हुए जज्बात की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक भेड़ू बकरियां, जब तक बकरियों का पेशाब पीता है। खिले हुए सरसों के फूलों को बेचने वाले जब तक खुद नहीं सूखते, सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक जंग से लौट नहीं आता, जब तक पुलिस के सिपाही अपने भाइयों का गला दबाने के लिए विवश है, हम लड़ेंगे तब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। जब तक लड़ेंगे हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ, बंदूक ना हुई तो तलवार होगी, तलवार ना हुई तो लगन होगी, लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी, ओ जरूरत बाकी होगी, हाँ जरूरत बाकी होगी। और हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए, लड़ते हुए मर जाने वालों की याद जिंदा रखने के लिए, हम लड़ेंगे साथी। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। ओ हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जब भी जंग होती है, हमारी ये लड़ाई कमजोर पड़ती है, वो 2 कदम 4 कदम पीछे लौट जाती है। इसलिए जरूरी है कि जंग टलती रहे। जंग की बात करने वालों को समझाया जाना चाहिए, उनको ये बात बताई जानी चाहिए कि जंग हमेशा हमेशा और एक जगह नहीं, बहुत सारी जगहों पर एक साथ मनुष्य की बेहतरी के का जो ख्वाब है, आजादी का जो स्वप्न है, आजादी के जो मायने हैं, उसको पीछे ढकेलती है। पेश है इक्टा के फाउंडर मेंबर और भारतीय फिल्म जगत के नामी गिरामी कवि गीतकार साहिर लुधियानवी की कविता जंग के। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर।
जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, धूप और एहतियाज कल देगी। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है। घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग टलती रहे तो बेहतर है। जंग हिंसा और शोषण के खिलाफ जेएनयू इस देश में एक शम्मा की तरह रोशन। इस कैंपस ने हमेशा ये पैगाम दिया है कि जहां कहीं भी शोषण है, जहां कहीं भी हिंसा की बात है, जहां कहीं भी दमन की बात है, जहां कहीं भी गैर बराबरी की बात है, उसके खिलाफ हम सब न केवल इस कैंपस में बल्कि इस पूरे देश में एक साथ मिल के चल। इसी बात को कहता हुआ एक गीत प्रेम धवन का, जिसकी धुन कानू घोष ने बनाई, और ये दोनों ही इप्टा के बहुत शुरुआती वर्षों के साथी थे, ऑलमोस्ट फाउंडर मेंबर्स की तरह। पेश है गीत मिल के चल। ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। ये वक्त की आवाज है, मिल के चलो। ये जिंदगी का राज है, मिल के चलो। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। चलो भाई मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। आज दिल की रंजिशें मिटा के आ, आज भेदभाव सब भुला के आ। आज दिल की रंजिशें मिटा के आ, आज भेदभाव सब भुला के आ। आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आ। आज दिल की रंजिशें मिटा के आ, आज भेदभाव सब भुला के आ। आजादी से है प्यार जिन्हें देश से है प्रेम, कदम कदम से और दिल से दिल मिला के आ। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। चलो भाई मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। ये भूख क्यों, ये जुल्म का है जोर क्यों, जोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों, ये भूख क्यों, ये जुल्म का है जोर क्यों, जोर क्यों, ये जंग 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 का है शोर क्यों, शोर क्यों। हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास, हर एक नजर बुझी बुझी, हर एक दिल उदास। बहुत फरेब खाए अब फरेब और मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। चलो भाई मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बड़े आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, जैसे शोले मिलके बड़े आग के, जिस तरह चिराग से जले चिराग, ऐसे चलो भेद तेरा मेरा त्याग के। मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो।
और वो है सवाल पूछने की। और सवाल पूछने का मकसद जो है वो एक बात है कि जो सरकार में ऊपर बैठे हैं, जो सियासत है, वो हमेशा अपना रास्ता, अपना विजन साफ रखे, जो लोगों के हित में हो, जो संविधान के अनुसार हो। इस बात के लिए बहुत सारी संकट, परेशानियां, वो सब कहानी का हिस्सा है, पर आजादी को कायम रखने के लिए ये जरूरी भी है। और लोकतंत्र में खासकर आजादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिम्मेदारी है, नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी सरकारों पर नजर रखें, उनको ध्यान दिलाते रहें कि वो कब और कहां भटक रहे हैं। ऐसा ही एक गीत इब्का जेएनयू का, जिसको लिखा है हमारे साथी रजनीश ने, बाबा तेरी बातें। बाबा कौन है आप सब समझते हैं। बाबा तेरी बातें, बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता, बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता। आप बस बजाओ वो वादों का घंटा, आप बस बजाओ वो वादों का घंटा। बाबा तेरी बातें घूमत घूमत दुनिया देखी, घूमत घूमत दुनिया देखी, घूमत 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 दुनिया देखी। और नहीं देखा, और नहीं देखा तो घर का ही डंडा, और नहीं देखा तो घर का ही डंडा। बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता, बाबा तेरी बातें अपने मन की बात करो हो, अपने मन की बात करो हो। मन की अपने मन की बात करो हो। और कोई बोले, और कोई बोले तो बजता है डंडा, और कोई बोले तो बजता है डंडा। बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता, बाबा तेरी बातें पिट्ठू तुम्हारी जो चाहे सो कर दे, पिट्ठू तुम्हारी जो चाहे सो कर दे, जो चाहे सो कर दे, जो चाहे सो कर दे, जो चाहे सो कर दे। पिट्ठू तुम्हारी जो चाहे सो कर दे। कार्रवाई उनपे तो होती है अंडा, कार्रवाई उनपे तो होती है अंडा। बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता, बाबा तेरी बातें सब समझे है जनता। आप बस बजाओ वो वादों का घंटा, आप बस बजाओ वो वादों का घंटा। बाबा लोग इन दिनों पहचान से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, हमेशा से थे, पर इन दिनों बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और लोगों को उनकी पहचान के आधार पर नागरिक मानने या ना मानने की कवायद में व्यस्त हैं। हमारे इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हमें चाहिए और हमारे वक्त की जरूरत है कि हम बाबा लोगों को बताएं कि दूसरी और महत्वपूर्ण पहचानें हैं। और हमारी बात को हम पेश कर रहे हैं कुमार विकल की कविता पहचान के बहाने से। ये जो सड़क पर खून बह रहा है, इसे सूंघकर तो देखो और पहचानने की कोशिश करो। ये हिंदू का है या मुसलमान का, किसी सिख का या ईसाई का, किसी बहन का या भाई का। सड़क पर इधर उधर पड़े पत्थरों के बीच में दबे टिफिन कैरियर से जो रोटी की गंध आ रही है, वो किस जाति की है? ये रोटी की गंध
उस जाति की है जो घर और दफ्तर के बीच साइकिल चलाती है। क्या तुम मुझे ये सब बता सकते हो? ये रक्त सने कपड़े, फटे जूते, टूटी साइकिलें, किताबों और खिलौनों की कौम क्या है? ये रक्त सने कपड़े उस आदमी के हैं जिसके हाथ मिलों में कपड़ा बुनते हैं, कारखानों में जूते बनाते हैं, खेतों में बीज डालते हैं, पुस्तकें लिखते और खिलौने बनाते हैं और अंधेरी सड़कों पर लैंपपोस्ट जलाते हैं। अंधेरी सड़कों पर लैंपपोस्ट जलाने वालों की जिंदगी में अंधेरा है। ये हमारा ही आज की व्यवस्था है जिसके साथ हमारा ये निजाम खड़ा हुआ है। हम इस निजाम को सिरे से नकारते हैं। हम उधार लेते हैं भाषा हबीब जालिब की। इस दस्तूर को हम नहीं मानते। दीप जिसका महल्ला नहीं में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। दीप जिसका महल्ला नहीं में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले। वो जो साए में हर मसलहत के भले, वो जो साए में हर मसलहत के भले। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं था पहरेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अभियान से। मैं भी खाइफ नहीं था पहरेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अभियान से। क्यों डराते हो जिन्ना की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिन्ना की दीवार से। जुल्म की रात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो। चांदों को मिलने लगे तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो। चांदों के सिलने लगे तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो। चांदों के सिलने लगे तुम कहो। खुले झूठ को, सहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारा दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारा दर्दमंदों के बनते हो क्यों। तुम नहीं चारा दर्द कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
एक और दस्तूर है, एक और रीत है जिसने दुनिया भर में दुनिया की आधी आबादी को चौखट के भीतर बांध के रखने की साजिश सदियों से रच रखी। आप में से बहुत सारे लोग एक मुहिम का हिस्सा रहे होंगे, सुना होगा पिंजरा तोड़ मूवमेंट। उसमें कौन कौन शामिल था, जरा एक बार हाथ उठाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के इधर कोई नहीं? किस किस को मालूम है पिंजरा तोड़ कैंपेन के बारे में? जोरदार तालियां उन सभी लड़कियों के लिए जिन्होंने वो कैंपेन शुरू किया। उसी कैंपेन से इंस्पायर्ड ये गीत इप्टा जेएनयू का उड़ी ऐसी चुनरिया हमार। मैंने इस गाने को मनीष ने लिखा है। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। घूंघट ना चौखट ना थारी कटोरी, घूंघट ना चौखट ना थारी कटोरी। लगा चौका, लगा चौका, लगा चौका जी ऐसा हमार, गुलामिया के स्वाद भूल गए। लगा चौका जी ऐसा हमार, गुलामिया के स्वाद भूल गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। बिछियाना कर धरना माथे सिंदूर, बिछियाना कर धरना माथे सिंदूर। बजी ऐसी, बजी ऐसी, बजी ऐसी हो पायल हमार, गुलामिया के द्वार टूट गए। बजी ऐसी हो पायल हमार, गुलामिया के द्वार टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। अब हम ना छोड़ेंगे लड़ना सकीरी, अब हम ना छोड़ेंगे लड़ना सकीरी। मिले गाली, मिले गाली, मिले गाली या फूटे कपार, सबरिया के भाग टूट गए। मिले गाली या फूटे कपार, सबरिया के भाग टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। उड़ी ऐसी चुनरिया हमार, गुलामिया के जाल टूट गए। ये सारे गीत जिंदगी के समर्थन के गीत हैं, समर्थन की कविताएं हैं। हम चाहते हैं कि सबके लिए एक सुंदर दुनिया हो, ना कि केवल कुछ लोगों के लिए जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, गेटेड कॉलोनीज में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक के पास मूलभूत सुविधाएं हासिल हों। वो अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने के कम से कम मौके उनके पास जरूर हों। उनसे वो मौके शोषण की व्यवस्था के तहत या आर्थिक नीतियों के तहत वो मौके ना छीन लिए जाएं, उनको उन संभावनाओं से बेदखल ना कर दिया जाए। हमारे लिए आजादी के मायने वही हैं, जैसे अमर्त्य सेन कहते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम में। बहुत सारे लोग ने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। नहीं पढ़ा है तो जरूर उस विचार के बारे में सोचिए कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक हमको अपना जीवन मुकम्मल तरीके से जीने की आजादी ना हो, अवसर ना हो। और वो अवसर कई बार सामाजिक बंधनों से रुकते हैं, कई बार आर्थिक व्यवस्थाओं से रुकते हैं, कई बार
बंटवारे की राजनीति से रुकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम जिंदगी के गीत हैं, उन सभी संभावनाओं के समर्थन में, उन सभी संभावनाओं के पीछे खड़े हुए विचार में और सपनों के साथ सपनों को हवा देते हुए ये गीत हैं। उसमें आप हमारा साथ दें। आज की शाम का आखिरी गीत, और इस गीत के बाद हम आप लोगों के पास आएंगे, तो आपसे उम्मीद करेंगे आप जो भी सहयोग दे सकें अच्छा रहेगा। अदरवाइज तालियां तो आप बजाएंगे ही, मुझे ऐसा यकीन है। आखिरी गीत हम सब इस जहान में, जिंदगी के गीत में। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। गीतों से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे। गीतों से आंधियां मचल उठे, लाल फूल हर तरफ खिल उठे। नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए। नगमों से डर के मौत भाग जाए, सुन के सुर जिंदगी सुराग पाए। रात में चिराग आशा का जले, रात में चिराग आशा का जले। इस जहां में हम वो गीत गाए जाए, हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। निराशा का करे जो अंधकार, मौत के जो तोड़ दे कारागार। हम निराशा का करे जो अंधकार, मौत के जो तोड़ दे कारागार। कारवां आजादी में आ मिले, शोषितों के प्राण मिल के संग चले। कारवां आजादी में आ मिले, शोषितों के प्राण मिल के संग चले। एकता और मित्रता के गीत ये, एकता और मित्रता के गीत ये। इस जहां में हम सदा ही गाए जाए, हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। हम सब इस जहान में जिंदगी के गीत गाए, मुक्ति के गीत गाए, गीत गाए। ओ आहा आहा आहा, ओ आहा आहा। आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश रहेगी कि ऐसे कार्यक्रम हम लगातार करते रहें। आप सभी लोग, जो आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहें, सीखना चाहें इन गीतों को, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे चेहरों को आप यहाँ पर पहचानते होंगे। अदरवाइज जब भी हम कोई वर्कशॉप करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, नजर रखिएगा। शुक्रिया।